दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, गुस्सा आना नेचुरल है, डर लगना इनबिल्ट है, खुशी मिलना किस्मत पर निर्भर है। ऐसा लगता है जैसे इमोशंस हमारे अंदर पहले से फिट हैं। लेकिन साइंस अब कुछ और कह रही है और यही बात पूरी जिंदगी बदल सकती है। लीजा फेल्डमैन बैरेट की बेस्ट सेलर किताब हाउ इमोशंस आर मेड, द सीक्रेट लाइफ ऑफ द ब्रेन ने साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। इस किताब में उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही, इमोशंस पहले से बने बनाए नहीं होते, हम खुद उन्हें बनाते हैं। जी हां, आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपका जोश, ये सब आपके दिमाग की क्रिएशन है। आपके एक्सपीरियंस, आपके शब्द, आपकी बॉडी की फीलिंग्स और आपके सोचने का तरीका मिलकर हर बार नया इमोशन तैयार करते हैं। इसका मतलब ये कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। इसीलिए इस किताब के आइडियाज को समझना आपके लिए जिंदगी बदलने जैसा हो सकता है। क्यों समझना जरूरी है कि इमोशंस कैसे बनते हैं? देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस की। स्कूल में हमें मैथ पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाया गया, लेकिन अपने गुस्से को संभालना, फियर को फेस करना, खुशी को बढ़ाना, ये किसी ने नहीं सिखाया। और जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं समझते, आप सही फैसले नहीं ले पाते, लोगों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। लिसा फेल्डमैन बैरेट कहती हैं कि अगर आप ये जान जाएं कि इमोशंस बनते कैसे हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आप मुश्किल समय में शांत रह सकते हैं, आप नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, आप खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए हाउ इमोशंस आर मेड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है पर्सनल ग्रोथ, रेजिलियंस और हैप्पीनेस के लिए। अब सवाल यह है, इस किताब में साइंस के ढेर सारे डिटेल्स हैं, न्यूरोसाइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने आपके लिए इस बुक की मोटिवेशनल समरी तैयार की है, आसान भाषा में, एक्शन ओरिएंटेड अंदाज में। इस वीडियो में आप सीखेंगे इमोशंस कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे बदल सकते हैं, अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम करें, मुश्किल हालात में पॉजिटिव कैसे रहें, अपनी लाइफ में असली मोटिवेशन कैसे जगाएं, और सबसे बड़ी बात, आपको ये सब कुछ मिलेगा सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में तुरंत लागू कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच, आपका फील करने का तरीका और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिग आइडिया, इमोशंस आर मेड नॉट हार्डवायर्ड। अब दोस्तों, मान लीजिए आप किसी फिल्म में इमोशनल सीन देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या ट्रैफिक में कोई आपको काट देता है, आप तुरंत गुस्से से उबल पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि यह सब अपने आप होता है? कि गुस्सा, डर, खुशी जैसी फीलिंग्स आपके दिमाग में पहले से बनी हुई हैं और बस ट्रिगर होते ही ऑन हो जाती हैं? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। यही एक बहुत बड़ा मिथ है। अब तक हम यही सुनते आए हैं कि गुस्सा, डर, उदासी, खुशी ये इंसान के अंदर इनबिल्ट हैं। हर इंसान को एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा इमोशन फील होता है। गुस्सा तो गुस्सा है, डर तो डर है, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, लीजा फेल्डमैन बैरेट की रिसर्च कुछ और ही कहती है। उन्होंने दुनिया भर के सैकड़ों रिसर्च स्टडीज को देखा, ब्रेन स्कैन स्टडीज की, अलग अलग कल्चर्स में जाकर इमोशंस को समझा, और जो रिजल्ट निकला वो हैरान कर देने वाला था। कोई यूनिवर्सल फियर नहीं होता, कोई ऑटोमेटिक एंगर बटन नहीं होती। हर इंसान हर सिचुएशन में इमोशंस को खुद बनाता है। इमोशंस आर नॉट हार्डवायर्ड, दे आर मेड। तो आखिर इमोशंस बनते कैसे हैं? लीजा बैरेट के मुताबिक हमारा दिमाग हर पल एक काम कर रहा है, प्रिडिक्शन। मतलब आपका ब्रेन हर सेकंड यह अंदाजा लगाता रहता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। आपके ब्रेन के पास पिछले एक्सपीरियंस का एक बैंक है। जब कोई सिचुएशन आती है, ब्रेन उस बैंक से सबसे मैच करता हुआ इमोशनल रिस्पॉन्स निकालता है। इसमें 3 चीजें मिलकर इमोशन क्रिएट करती हैं। एक इंटीरोसेप्शन,
आपके शरीर की फिजिकल फीलिंग्स, हार्ट बीट, सांसें, पेट में हलचल। दो कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज, आपने किस चीज को कौन सा नाम दिया है, क्या इसे गुस्सा कहेंगे या फ्रस्ट्रेशन। 3, पास्ट एक्सपीरियंस, आपने पहले कब कैसा फील किया था इस सिचुएशन में। इन तीनों से मिलकर आपका दिमाग एक इमोशन बनाता है। मतलब आपका गुस्सा, डर या खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, आपका ब्रेन उसे बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। अब सबसे जरूरी बात, यह जानकर आपको क्या फायदा होगा। इसका मतलब ये कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। आप अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं कि किसी सिचुएशन में कैसे फील करना है। सोचिए, अगर आप ये सीख जाएं कि गुस्से वाली सिचुएशन में भी शांत कैसे रहना है, या नेगेटिव माहौल में भी मोटिवेटेड और पॉजिटिव कैसे रहना है। लीजा बैरेट यही कहती हैं, इमोशंस आर फ्लेक्सिबल, दे आर शेप्ड बाय यू। मतलब अगर आपने नया एक्सपीरियंस, नई लैंग्वेज और नई सोच सीखी तो आपके ब्रेन के प्रेडिक्शंस बदल जाएंगे, और जब प्रेडिक्शंस बदलेंगे तो आपके इमोशंस भी बदलेंगे। यहां सबसे बड़ा पावरफुल मैसेज यही है, आपका इमोशनल फ्यूचर आपके हाथ में है। आप अपने ब्रेन को नई तरह से ट्रेन कर सकते हैं, आप नई इमोशनल हैबिट्स बना सकते हैं, आप उस इंसान में बदल सकते हैं जो हर हाल में पॉजिटिव, स्ट्रांग और मोटिवेटेड रह सके। तो दोस्तों, जब अगली बार आपको लगे कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं बदला जाएगा, तब याद रखिए आपका ब्रेन हर पल इमोशंस बना रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एक नया तरीका सिखा सकते हैं। चैप्टर 2, योर ब्रेन, अ मास्टर प्रेडिक्टर। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, कोई चीज देखी तुरंत रिएक्ट कर दिया, मतलब इनपुट आया, आउटपुट दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता तो आप बहुत धीरे धीरे काम करते, हर सिचुएशन को देखने के बाद सोचते कि क्या करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका दिमाग प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्शन चीक्स पावर। आपका ब्रेन हर सेकंड, हर पल ये अनुमान लगा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रिडिक्शन के बेस पर ही आप फील करते हैं, डिसाइड करते हैं और एक्ट करते हैं। लीसा फेल्डमैन बैरेट बताती हैं कि हमारा ब्रेन एक मास्टर प्रिडिक्टर है। हर सेकंड वो आपके बॉडी के अंदर और बाहर से सिग्नल्स लेता है। आपका हार्ट रेट, आपकी सांसें, पेट में हलचल, बाहरी माहौल का शोर, रोशनी, चेहरों के हाव भाव। अब यह सब डेटा मिलने के बाद दिमाग ये नहीं करता कि पहले देखे, फिर सोचे, फिर फील करे। वो पहले ही प्रेडिक्शन कर देता है। मतलब दिमाग कहता है, अरे जब इससे पहले ऐसी फीलिंग आई थी और सामने वाला ऐसे बात कर रहा था, तब मैं गुस्सा हुआ था, शायद अब भी वही होना चाहिए। या जब भी बारिश होती है और मैं चाय पीता हूं, मुझे खुशी होती है, तो अभी भी खुशी फील करनी चाहिए। मतलब आप जो फील कर रहे हैं वो रिएक्शन नहीं, प्रेडिक्शन का रिजल्ट है। अब सवाल आता है, ये प्रेडिक्शन बनती कैसे है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल कैटेगरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपका दिमाग हर एक्सपीरियंस को याद रखता है। हर बार जब आपने गुस्सा, डर, खुशी या मोटिवेशन फील किया, उस सिचुएशन का पैटर्न दिमाग में स्टोर हो गया। जब अगली बार कोई मिलती जुलती सिचुएशन आती है, दिमाग उस स्टोर किए गए पैटर्न से कंपेयर करता है और पटाख से एक प्रेडिक्शन बना देता है, ये गुस्से वाला मौका है, ये खुशी वाला पल है। इसीलिए हर इंसान का गुस्सा अलग दिखता है, हर इंसान के डर का तरीका अलग होता है। एक ही बात पर कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई शांत रहता है। बिकॉज इमोशंस आर शेप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंसेप्ट्स। अब यहां आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, इमोशनल कॉन्सेप्ट्स और लेबलिंग। लिसा बैरेट कहती हैं कि जिस तरह से आप अपने इमोशंस को नाम देते हैं, लेबल करते हैं, वही तय करता है कि आप कैसा फील करेंगे। उदाहरण, अगर आपको सिर्फ गुस्सा शब्द ही पता है, तो हर बार जब बॉडी में तेज धड़कन और बेचैनी होगी, आप सोचेंगे मैं गुस्से में हूं। लेकिन अगर आपको पता है कि यह नर्वस एक्साइटमेंट भी हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, तो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। मतलब आपके पास जितने ज्यादा इमोशनल वर्ड्स, इमोशनल कंसेप्ट्स होंगे,
आप उतने ज्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को समझ पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का असली राज। जितना अच्छा आप लेबल करेंगे, उतनी जल्दी आप इमोशन को संभाल सकते हैं। अब दोस्तों सोचिए, अगर आपका ब्रेन प्रिडिक्शन से काम करता है और प्रिडिक्शंस कंसेप्ट्स और पास्ट एक्सपीरियंस से बनती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने कंसेप्ट्स को बदलकर, नए एक्सपीरियंसेस लेकर अपने इमोशंस के पैटर्न्स को बदल सकते हैं। आप अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं कि गुस्से में शांत रहना है, डर में कॉन्फिडेंट फील करना है, मुश्किल में मोटिवेटेड रहना है। दिस इज द अल्टीमेट सुपर पावर। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि मेरा मूड खराब है या आज तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, रुकिए, सोचिए, क्या ये मेरा ब्रेन कोई पुराना प्रेडिक्शन तो नहीं चला रहा? क्या मैं इसे नए कंसेप्ट से लेबल कर सकता हूं? यस यू कैन। चैप्टर 3, इंटेरोसेप्शन, योर इनर बॉडी सिग्नल्स। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो पेट में अजीब सा हलचल होती है। डर लगता है तो दिल तेज धड़कने लगता है। खुश होते हैं तो पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। क्या ये सब सिर्फ बॉडी के साइड इफेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं। यही हैं आपके इमोशंस के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसी को कहते हैं इंटेरोसेप्शन। व्हाट इज इंटेरोसेप्शन? लीसा फेल्डमैन बैरेट कहती हैं कि इंटेरोसेप्शन का मतलब है आपके ब्रेन द्वारा आपके शरीर के अंदर से आने वाले सिग्नल्स को पढ़ना। मतलब, जब आपका हार्ट रेट बदलता है, पेट में हलचल होती है, सांस तेज या धीमी होती है, आपका ब्रेन ये सब फील करता है। और सबसे मजेदार बात, ये इंटरनल सिग्नल्स आपके इमोशंस बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अगर बॉडी में कुछ हलचल है तो ब्रेन तुरंत एक प्रिडिक्शन बनाता है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो मैं परेशान था, शायद अब भी हूं। पिछली बार दिल तेज धड़क रहा था तो मैं एक्साइटेड था, शायद अब भी हूं। इंटेरोसेप्शन, बॉडी सिग्नल्स, ब्रेन प्रिडिक्शन, इमोशन। अब सोचिए, आप सुबह जल्दी उठे और बहुत कॉफी पी ली। दिल धड़क रहा है, थोड़ी बेचैनी है। अगर आपका ब्रेन इस सिचुएशन में एंजाइटी का लेबल लगा दे तो आप कहेंगे, आज तो एंजाइटी हो रही है। लेकिन अगर आप समझ लें कि यह सिर्फ कैफीन का असर है, तो शायद आप बिल्कुल शांत हो जाएं। यही पावर है इंटेरोसेप्शन को समझने की। बॉडी सेंसेशंस खुद इमोशन नहीं होते, आपका ब्रेन उन्हें इमोशन बनाता है। लिसा बैरेट कहती हैं कि इमोशन कोई रेडीमेड रिफ्लेक्स नहीं है। आपके बॉडी सेंसेशंस, पल्स ब्रेन प्रेडिक्शंस, पल्स कॉन्सेप्ट्स मिलकर इमोशन बनता है। इसलिए तेज धड़कन, उत्साह भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, सांस उखड़ना, थकान भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है। यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लीसा बैरेट कहती हैं कि जो लोग इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस में अच्छे होते हैं, मतलब जो लोग अपने बॉडी सिग्नल्स को सही तरीके से पढ़ना और समझना सीख लेते हैं, वे अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। कैसे? अगर आपको पता है कि दिल क्यों धड़क रहा है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए कि पेट में हलचल नर्वसनेस नहीं एक्साइटमेंट है, तो आप प्रेजेंटेशन में और कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपको पता है कि थकान की वजह से इरिटेबिलिटी आ रही है, तो आप गुस्सा होने से बच सकते हैं। लीसा बैरेट ये भी बताती हैं कि आप इंट्रोसेप्शन को ट्रेन कर सकते हैं माइंडफुलनेस, योगा, बॉडी स्कैन, मेडिटेशन जैसी टेक्निक से। जैसे जैसे आप अपने बॉडी सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं, आप अपने इमोशंस को जल्दी पकड़ पाते हैं, गलत लेबल लगाने से बचते हैं, अपने ब्रेन को नए प्रेडिक्शन सिखाते हैं और ओवरऑल एक ज्यादा काम, बैलेंस्ड इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके शरीर में कोई सेंसेशन हो, तुरंत उसे गुस्सा, डर, एंग्जाइटी मत मानिए। रुकिए, सोचिए, यह सिर्फ बॉडी का सिग्नल है। मेरा ब्रेन इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? क्या मैं इसे नया लेबल दे सकता हूं? क्या मैं इसे दूसरी तरह से फील कर सकता हूं? यही है इमोशनल मास्टरी का पहला कदम। इंट्रोसेप्शन आपको सिखाता है कि आपका ब्रेन बॉस नहीं है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी इंट्रोसेप्टिव अवेयरनेस होगी, उतनी बेहतर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। चैप्टर 4, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग इमोशन,
दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई इमोशन फील तो कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या नाम दें? क्या ये गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन? क्या ये एक्साइटमेंट है या एंजाइटी? क्या मैं उदास हूं या बस थका हुआ हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि लैंग्वेज यानी वर्ड्स हमारे इमोशंस को शेप करने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। लीसा फेल्डमैन बैरेट यही बताती हैं कि वर्ड्स क्रिएट इमोशनल कैटेगरीज। आपके पास जितने ज्यादा इमोशन वर्ड्स होंगे, आप उतनी ज्यादा अच्छी तरह अपने इमोशंस को समझ और कंट्रोल कर पाएंगे। अब सोचिए, किसी बच्चे को सिर्फ बुरा लगना सिखाया जाए तो वो हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को बस बुरा लगना बोलेगा। लेकिन अगर उसे वर्ड सिखा दिए जाएं, गुस्सा, डर, निराशा, ईर्ष्या, अकेलापन, थकान, तो हर अलग इमोशन को वो सही सही पहचान सकेगा। यही होता है इमोशनल कैटेगरीज का मैजिक। आपका दिमाग बॉडी सिग्नल्स को पढ़ता है और फिर लैंग्वेज का यूज करके उन्हें एक कैटेगरी में डाल देता है। लीसा बैरेट कहती हैं, Your brain uses words like handles to grab emotional experiences. मतलब वर्ड्स के बिना आपका ब्रेन इमोशंस को ठीक से पकड़ ही नहीं सकता। अगर आपके पास शब्द नहीं है, तो आप अपने इमोशंस को बस अजीब, बुरा, ठीक नहीं लग रहा कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास शब्द हैं, तो आप कह पाएंगे, मुझे आज थोड़ा अनईजी लग रहा है, या मैं थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूं, या आज मैं ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूं। Words give precision. Precision gives power. लीसा बैरेट का कहना है, जितनी रिच आपकी इमोशनल वोकैबुलरी होगी, उतनी हाई होगी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आप खुद के इमोशंस को पहचान सकें, दूसरों के इमोशंस को समझ सकें, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 3 से 4 इमोशन वर्ड्स हैं, तो आप कैसे फाइन ट्यून करेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं? आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, आप गलत रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 20 से 25 प्रिसाइज इमोशनल वर्ड्स हैं, तो आप हर सिचुएशन को बेहतर समझ पाएंगे। खुशी के भी कई लेवल्स होते हैं, कंटेंटमेंट, जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, प्राइड। गुस्से के भी कई लेवल्स होते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, रेज, रिजेंटमेंट। जितनी प्रिसाइज लेबलिंग, उतनी बेटर इमोशनल कंट्रोल। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को कॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, लीसा बैरेट कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज देती हैं। नए इमोशन वर्ड्स सीखिए, हर हफ्ते कुछ नए शब्द जोड़िए। ट्रैंक्विल, विस्टफुल, एजिटेटेड, थ्रिल्ड, अनईजी, ऐसे वर्ड्स सीखिए। जर्नल लिखिए, हर दिन लिखिए, आज कैसा महसूस कर रहा हूं। शुरू में सिंपल वर्ड्स आएंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज वर्ड्स आने लगेंगे। दूसरों के इमोशंस को भी ऑब्जर्व कीजिए। मूवीज, बुक्स में कैरेक्टर्स के इमोशंस को पहचानिए, कौन सा शब्द उन पर फिट होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व कीजिए, फिर सोचिए, मैं इसे किस शब्द में डिस्क्राइब कर सकता हूं। जितना ज्यादा आप वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्रेन उतनी बेहतर प्रेडिक्शंस करेगा। बेहतर प्रेडिक्शंस, बेहतर इमोशंस, बेहतर जिंदगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई इमोशन फील करें, उस पर ध्यान दीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसे डिस्क्राइब करने के लिए सही शब्द है? अगर नहीं है, नया शब्द सीखिए, क्योंकि वर्ड्स शमंत पावर। वर्ड्स से ही आपका ब्रेन इमोशंस को शेप करता है। जितने बेहतर आपके वर्ड्स, उतनी बेहतर आपकी इमोशनल मास्टरी। चैप्टर 5, द मिथ ऑफ इमोशन फिंगरप्रिंट्स। हम में से बहुत लोग मानते हैं कि गुस्सा एक ही तरह का होता है, दुख भी एक जैसा, और डर भी हर बार एक जैसा ही महसूस होता है। जैसे कि हर गुस्से की एक ही मंजिल या एक ही सिग्नेचर होती है। लेकिन असल में भावनाएं इतनी सिंपल या फिक्स्ड नहीं होती। यह मिथक कहता है कि गुस्सा का चेहरा, आवाज, शरीर की भाषा, दिल की धड़कन हर बार बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल आपकी भावनाएं आपकी संस्कृति, आपके अनुभव, आपकी सीख और आपकी जिंदगी के हालात से गहराई से जुड़ी होती हैं। मतलब एक भारतीय का गुस्सा एक जापानी या एक अफ्रीकी के गुस्से से बिल्कुल अलग हो सकता है। उनकी अभिव्यक्ति, उनकी वजह
और उनका असर अलग होता है। उदाहरण के तौर पर भारत में गुस्सा ज्यादातर तेज आवाज और चेहरे के हाव भाव से दिखता है, जबकि कहीं और लोग अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाकर रखते हैं। इसी तरह दुख और डर भी आपके सोचने के ढंग और माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं स्थिर नहीं हैं? बिल्कुल सही। यह जानकर आपको एक बहुत बड़ी आजादी मिलती है। अगर आपकी भावनाएं फिक्स्ड फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें बदल भी सकते हैं। मतलब आपके अंदर की पुरानी नेगेटिव भावनाओं को आप नए तरीके से महसूस करना, समझना और नियंत्रित करना सीख सकते हैं। कैसे मिलती है ये आजादी? जब आप समझ जाते हैं कि गुस्सा हर बार एक जैसा नहीं होता, तो आप अपने गुस्से की पहचान नए तरीके से कर सकते हैं। आप अपने शरीर के सिग्नल्स को समझकर उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये सीख सकते हैं कि आपको कौन सी बातें गुस्सा दिलाती हैं और क्यों। फिर आप अपने दिमाग को रीरूट कर सकते हैं ताकि आप पुराने जहरीले पैटर्न से बाहर आ सकें। भावनाओं को रीडिजाइन करना संभव है। जी हां, आपकी भावनाएं, उनके पैटर्न्स, आपके सोचने के तरीके, ये सब बदले जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। और यह तभी संभव है जब आप यह मिथक तोड़ देते हैं कि आपकी भावनाएं फिक्स्ड होती हैं। इस समझ से आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। अब आप सिर्फ अपने गुस्से, डर या दुख के शिकार नहीं, बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं। मान लीजिए, रोहन हर बार ऑफिस में छोटे मोटे कामों पर गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था, मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा ही रहूंगा। लेकिन जब उसने जाना कि उसके गुस्से की वजह उसकी सोच और उसकी संस्कृति का असर है, तो उसने अपने गुस्से को समझना और उससे निपटना सीख लिया। अब रोहन गुस्सा आने पर अपने शरीर की सिग्नल्स को पहचानता है, गहरी सांस लेता है और खुद को कहता है, मैं अपने गुस्से को बदल सकता हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और ऑफिस की लाइफ बेहतर हो गई। आपके दिमाग में कोई ऐसा बटन नहीं है जो बस गुस्सा ऑन कर दे और आप उसे बदल ना सकें। आपकी भावनाएं आपके सोच, आपके अनुभव और आपकी चेतना से बनती हैं। जब आप इस सच्चाई को समझते हैं, तो आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या आपने तैयार हैं अपने इमोशन फिंगरप्रिंट्स के मिथक को तोड़ने के लिए? याद रखें, कोई भी भावना आपके लिए फिक्स्ड नहीं। आपकी भावनाएं आपकी कहानी है जो आप रोज लिखते हैं। अपने अनुभवों, सीख और सोच से अपनी भावनाओं को नया रूप दें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। चलो, आज से ही शुरुआत करें। अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें अपनाएं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बेटर इमोशंस। दोस्तों, इमोशंस सिर्फ आते जाते नहीं हैं, हम उन्हें बना भी सकते हैं। हां, सही सुना आपने। हम अपनी भावनाओं को बेहतर, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा काबिल बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ पावरफुल प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपनी इमोशंस को कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी खुद के लिए बेहतरीन भावनाएं तैयार कर सकते हैं। कल्टिवेट रिच इमोशनल कंसेप्ट्स। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी इमोशनल वोकेबुलरी यानी भावनाओं की शब्दावली बढ़ानी होगी। जब आपके पास इमोशंस के लिए ज्यादा शब्द होंगे, तो आप उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। जैसे सिर्फ खुश कहना आसान है, लेकिन संतुष्ट, उत्साहित, शांत जैसे अलग अलग शब्द जानकर आप अपनी भावना को ठीक से महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, पढ़ें, सीखें और अपने अंदर भावनाओं के नए नए रंग भरें। जितना आपका इमोशनल डिक्शनरी बड़ा होगा, उतनी आपकी भावनाओं की ताकत बढ़ेगी। 2. इंप्रूव इंटरोसेप्टिव अवेयरनेस। अपने शरीर की अंदरूनी सिग्नल्स को पहचानें। इमोशंस हमारे शरीर से जुड़ी होती है। जब दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भीगे होते हैं या पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ये सब आपकी भावनाओं के संकेत हैं। इस इंटेरोसेप्शन यानी अंदरूनी जागरूकता को बढ़ाएं। कब और कैसे आपका शरीर कैसा महसूस करता है, उसे ध्यान से नोटिस करें। जब आप अपने शरीर के सिग्नल्स को समझेंगे, तो इमोशंस को संभालना आसान हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे आपकी भावनाओं का रडार तेज हो गया हो। ट्रेन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड बॉडी अवेयरनेस। माइंडफुलनेस से इमोशंस को कंट्रोल करें।
दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। अपने सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। माइंडफुलनेस की यह प्रैक्टिस आपको आपकी भावनाओं से जुड़ने और उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप अपने इमोशंस को जजमेंट फ्री स्वीकार कर पाते हैं। इससे नेगेटिव पैटर्न्स टूटते हैं और आपको नए पॉजिटिव इमोशंस बनाने में मदद मिलती है। 4. यूज लैंग्वेज कॉन्शियसली। अपनी भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं गुस्सा हूं, तो आपकी सोच और भावनाएं उसी हिसाब से सेट होती हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं अब भी गुस्सा महसूस कर रहा हूं, पर मैं इसे संभाल सकता हूं, तो आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। अपने आप से और दूसरों से बात करते वक्त लैंग्वेज को कॉन्शियसली यूज करें। पॉजिटिव और समझदार शब्दों का चुनाव करें। इससे आपकी इमोशनल रियलिटी में बड़ा बदलाव आएगा। 5. रीफ्रेम सिचुएशंस विद न्यू इमोशनल इंटरप्रिटेशंस। नजरिए को बदलें, भावनाओं को बदलें। जब कोई घटना आपके साथ होती है तो उसके बारे में आपकी सोच आपकी भावनाओं को तय करती है। अगर कोई आपके साथ रुखा व्यवहार करता है तो आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें शायद वह किसी परेशानी में है, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग, यानी चीजों को नए नजरिए से देखना। हर स्थिति को एक नई बेहतर इमोशन के साथ देखें। इससे आपकी जिंदगी में पीस और हैप्पीनेस बढ़ेगा। रिच इमोशनल कॉन्सेप्ट्स, इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लैंग्वेज और रीफ्रेमिंग, ये 5 कदम आपको बेहतर इमोशंस बनाने में मदद करेंगे। जब आप ये हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप न केवल अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें काबू में भी कर पाएंगे। और याद रखें, इमोशंस आपका कंट्रोलर हैं और आप उन्हें कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, ये आप तय करते हैं। तो क्या आपने अपनी इमोशनल जर्नी शुरू करने का मन बना लिया है? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी इमोशंस को बेहतर बनाएं। चैप्टर 7, इम्प्लीकेशंस फॉर मोटिवेशन एंड सक्सेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सफलता और मोटिवेशन की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है? जी हां, आपकी इमोशंस कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे समझा और बदला जाता है, इसका सीधा असर आपके ड्रीम्स, गोल्स और ग्रोथ पर पड़ता है। आइए समझते हैं कि इमोशन और मोटिवेशन का जादू कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी की। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, महसूस करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना सीखना। जब आप भावनाओं में लचीले होते हैं तो जीवन के मुश्किल हालात में आप जल्दी टूटते नहीं, बल्कि उनसे उभरते हैं। इसे कहते हैं रेजिलियंस, यानी जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत। और इसी ताकत के साथ आता है ग्रिट, जो आपकी लंबी दूरी तक मेहनत करने और हार न मानने की क्षमता है। मतलब, जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो मुश्किल वक्त में भी अपना फोकस, एनर्जी और मोटिवेशन नहीं खोते। आप गिरते हैं लेकिन जल्दी उठते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अंदरूनी आग जलती रहती है। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, यानी ये सोच कि आप हमेशा बेहतर हो सकते हैं, सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जब आप इमोशंस को खुद बनाना सीखते हैं तो आप अपने अंदर की सोच को भी बदलते हैं। आप समझते हैं कि कोई भी भावना फिक्स नहीं है और ना ही आपकी क्षमता। यह समझ आपको देती है ग्रोथ माइंडसेट कि आपकी असफलताएं, डर या असुरक्षा सिर्फ अस्थायी हैं। आप उन्हें नए पॉजिटिव इमोशंस के साथ बदल सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ आप जोखिम लेने से डरते नहीं, नई चीजें सीखने में उत्साहित रहते हैं और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग भविष्य के लिए लगातार प्रिडिक्शन करता रहता है, लेकिन ये प्रिडिक्शंस कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव आउटकम्स की भविष्यवाणी करना सिखा सकते हैं। कैसे? विजुअलाइजेशन करें। रोजाना कुछ मिनट पॉजिटिव सीन्स का मन में चित्र बनाएं।
जैसे आप सफल हो रहे हैं, आपके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मेरे प्रयास रंग लाएंगे। माइंडफुलनेस से दिमाग को शांति दें। जब दिमाग शांत होगा तो वो सकारात्मक सोच के लिए ज्यादा खुला रहेगा। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। जब आप इमोशंस को समझकर बदलते हैं तो आपका दिमाग खुद सकारात्मक प्रिडिक्शन करने लगता है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अंदरूनी ताकत है जो आपको रेजिलियंस और ग्रिट देती है। जब आप अपनी भावनाओं को खुद बनाना सीखते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। और जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए ट्रेन करते हैं तो आपकी मोटिवेशन और सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को बेहतर बनाने, अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने और सफलता की ओर तेजी से बढ़ने के लिए? याद रखें, इमोशंस आपका टूल है और आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं आपकी सफलता तय करती है। तो दोस्तों, इस किताब ने हमें एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सच बताया कि हमारी भावनाएं कोई फिक्स्ड जन्मजात चीज नहीं होती। हमारी भावनाएं बनती हैं, वो हमारे दिमाग की भविष्यवाणियों और अनुभवों का नतीजा होती है। मतलब, हमारा दिमाग हर पल हमारे शरीर से सिग्नल्स लेता है और अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर नई नई भावनाएं बनाता है। इसलिए हम अपने सोचने के तरीके, अपने शब्दों और अपने अनुभवों को बदलकर अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। ये हमें ये आजादी देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर, ज्यादा खुशहाल और नियंत्रित बना सकें। अगर आप अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो इस किताब की सीखें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और मोटिवेटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।